की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की सेना ने किया हमला, लगातार धमाके की आवाज गूंज रही है और ये अब वहां के लिए बहुत सामान्य सी बात हुई है, क्योंकि अब ये दोनों सेना आपस में भिड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर हमला करेंगे ही करेंगे और ये अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तब निकलकर सामने आती है जब कोई मेजर जनरल मारा जाता है, जब कोई पत्रकार मारा जाता है, क्योंकि रूसी सेना अब इतनी आक्रामक हो चुकी है कि अभी तक कई पत्रकारों की जान जा चुकी है। आज की जो खबर आई जिसमें एक वीडियो जर्नलिस्ट की जान चली गई और इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार की 2 दिन पहले जान गई है, यानी अब वहां युद्ध कवर करने वाले पत्रकारों की जान के ऊपर भी बनाई है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर हम आपको अपडेट करें, युद्ध के मैदान से ये निकली हुई खबर और भी संकेत इससे मिल रहा है। यूक्रेनी सेना का ये बड़ा दावा है और दावा यह है कि रूसी जहाज को तबाह कर दिया गया है। इसके लिए युद्ध के लिए भेजे गए जहाज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है यूक्रेनी सेना ने रूस के जहाज को। अगर वो इतने दिनों से युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, टिका हुआ है, तो उसके पीछे उसकी सैन्य ताकत और पड़ोसी मुल्कों से मिलने वाले वो अत्याधुनिक हथियार जो रूस की सेना को जवाब दे रहे हैं और जो रूस की सेना के जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनसे लोहा ले रहे हैं। हालांकि आज कुछ ऐसे हथियार रूसी सेना ने जब्त किए और उन्होंने बाकायदा वीडियो एक शेयर किया और उन्होंने दिखाया कि ये घातक, ये खतरनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। ये उन्होंने आरोप लगाया था। रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूक्रेन के ट्रक पर हमला हुआ है और रूस की सेना ने यह हमला बोला है। ये इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं और सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी साझा किया जिसमें यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजी गई रूसी शिप को तबाह कर दिया है। और सामने आया वीडियो, एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दे रहे हैं। तबाही की ऐसी तस्वीरें लगातार दोनों देशों की सेनाओं की ओर से जारी की जाती रही। तो ट्रक पर हमला हुआ है और ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है, बल्कि इस ट्रक से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ये पूरा जो चेन है इसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। जो रोमानिया पोलैंड के रास्ते ये ट्रक जिसमें अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं उसी चेन को ब्रेक किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 21वें दिन भी जारी। रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। महायुद्ध का 21वां दिन। कीव की फाइनल लड़ाई। ढहेगा कीव का किला। होगा युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के 21 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन में शहर शहर हवाई हमले के सायरन सुनाई दे रहे हैं। रूस ने बमबारी तेज कर दी है तो ज़ेलेंस्की की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन में रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। खेरसॉन के नजदीक रूसी हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गए। हमला इतना सटीक था कि रूस का यह हेलीकॉप्टर पल भर में तबाह हो गया। रूस को जवाब। खेरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। खेरसॉन एयरपोर्ट के पास रूस के हेलीकॉप्टर आग से घिरे नजर आए। रूस के हमले तेज। रूसी सैनिक यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बना रहे हैं। रूसी पैराट्रूप्स ने यूक्रेन के कई खतरनाक हथियारों को जब्त करने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रूसी सेना यूक्रेन के हथियारों को अपने कब्जे में लेती हुई दिखाई दे रही है। इनमें 10 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं।
24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और यूक्रेन की सेना का इस बीच बड़ा दावा, और ये दावा ये किया जा रहा है कि खेरसोन में रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह किए हैं। रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने की ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना की तरफ से साझा किए गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए जा रहे हैं। और दो तस्वीर अब दो कैमरों से और दो एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तबाही की बड़ी तस्वीर है, जहां यूक्रेनी सेना का ये दावा है कि जो खार्किव इलाके में ये रूसी जहाज मूव कर रहा था, लड़ाकू विमान मूव कर रहा था, उसे हमने टारगेट करके ढेर कर दिया है, उसे गिरा दिया है। और ये फिलहाल उसके गिरने से जो धुएं का गुबार और कुछ इलाके में कैसे कुछ देर की लफड़ा तफरी, क्योंकि ये जब गिरी होगी तब आप समझ सकते हैं कि क्या जोरदार धमाका हुआ। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खार्किव में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की बमबारी में 500 लोगों की जान गई है और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि दोनों ही देशों के अलग अलग दावे, लेकिन इन दावों के बीच में 500 लोगों के मारे जाने की खबर सिर्फ खार्किव से सामने आ रही है। अगर पूरे ओवरऑल हम यूक्रेन की बात करेंगे तो ये आंकड़ा पहुंचेगा हजारों। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये युद्ध की तस्वीरें हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बीते 21 दिनों में सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा है जिस दिन ऐसी तबाही की तस्वीरें ना आई हो। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। इस वक्त रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है और ये बमबारी एक बार फिर से पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ चुकी है। भारी गोलीबारी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सब कुछ संभालना यूक्रेनी सेना के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब चौतरफा वार हो रहा है दुश्मन के तरफ से, दुश्मन देश की तरफ से, रूस की तरफ से। और यूक्रेन की कोई भी ऐसी जगह की तस्वीर हम आपको अगर दिखाएं और वहां पे गोले बारूद के निशान ना मिले, वहां तबाही की कोई तस्वीर ना हो, ये संभव नहीं लगता है। चाहे वो जो इलाका हो, जो प्रांत उठा के देख लीजिए, जो हिस्सा उठा के देख लीजिए। और अब हम आपको एक मैप दिखाने जा रहे हैं और उस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या हालात बने हुए। तो यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन है, अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मैप के पास। ये मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन है और यूक्रेन में कैसे ये हवाई हमले किए जा रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और अभी क्या क्या हालात बने हुए हैं ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्या स्थिति है। ये देखिए, मैं सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस करूंगी राजधानी क्यू पे। ये क्यू वो इलाका है जहां से 14 किलोमीटर की महज दूरी पर कहां पहुंच गया है